नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज एनसीआर और मैं हूं आपके साथ तनिषा। गुरुग्राम पुलिस ने एक साथ गिरफ्तार किया है। तस्वीरों में दिख रहे सभी बदमाश सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में शामिल रहे बदमाशों के साथियों को पुलिस के क्राइम ब्रांच ने काबू किया है। ये बदमाश पुलिस की वर्दी में एक बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। आरोपियों को कनाडा में बैठा गैंगस्टर गोल्डी बराड़ अपने इशारे पर वारदात को अंजाम देने के इंस्ट्रक्शन दे रहा था। ऐसा पहली बार हुआ है जब गुड़गांव पुलिस के हत्थे किसी बड़े गैंग से संबंधित 10 शार्प शूटर लगे हैं। दरअसल गुड़गांव पुलिस की क्राइम ब्रांच सेक्टर 17 को सूचना मिली थी कि कुछ बदमाश पुलिस की वर्दी में डकैती की वारदात को अंजाम देने की फिराक में हैं। टीम ने भोंडसी थाना क्षेत्र के महेंद्रवाड़ा एरिया पहुंचकर 7 आरोपियों को काबू किया जो कि पुलिस की वर्दी में थे। कुछ के पास सब इंस्पेक्टर की वर्दी थी तो कुछ के पास एएसआई की वर्दी थी। इन्हें काबू कर इनके पास मौजूद हथियार बरामद किए गए। प्रारंभिक पूछताछ के दौरान आरोपियों के 3 अन्य साथियों को भी काबू किया गया। एसीपी ने पूरे मामले की जानकारी दी। जैसे कि आपको सूचना दी गई है, लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ गैंग के 10 शार्प शूटर्स गुड़गांव पुलिस ने तत्परतापूर्वक इनको अरेस्ट करा गया है। हमारी कमिश्नर पुलिस मैडम कला रामचंद्रन मैडम और डीसीपी सर विजय प्रताप सर के कुशल दिशा निर्देश द्वारा गुड़गांव पुलिस की क्राइम यूनिट सेक्टर 17 और सेक्टर 31 के इंचार्ज नरेंद्र चौहान और आनंद जी ने इनको समय रहते एक अच्छी तत्परता दिखाते हुए इनको 10 व्यक्तियों को अरेस्ट कराया, जो कि लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप के कुख्यात अपराधी पृष्ठभूमि से हैं और शार्प शूटर से। कहाँ से गिरफ्तार किया गया सर? क्या कुछ इनसे बरामद किया गया? 7 व्यक्तियों को जो सस्पेक्ट्स हैं इनको अरेस्ट करा है भोंडसी के महेंद्रवाड़ा एरिया से, जिनके पास ये किसी योजनाबद्ध तरीके से वहाँ पर इकट्ठे हुए थे। और पुलिस यूनिफॉर्म, आपको सबसे पहले ये बताने की जरूरत है कि पुलिस यूनिफॉर्म के अंदर ये एक योजना बता रहे थे किसी डकैती या किसी और भी अलग अन्य मैटर को कमिट करने के लिए। कैसे गुड़गांव पुलिस को ये सूचना मिली थी और कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं? क्या कुछ इनके नाम हैं? कहाँ के रहने वाले हैं? ये पिछले काफ़ी समय से आप देख रहे हैं कि जितने गैंगवार की गतिविधियां पूरे देश विदेश के थ्रू ये यहाँ पर गतिविधियां हो रही हैं, दिल्ली एनसीआर के अंदर और हरियाणा पंजाब राजस्थान के एरिया के अंदर, तो देखने में आया कि इसको मद्देनजर रखते हुए हमारी कमिश्नर मैडम की तरफ से स्पेशल अभियान चलाए जा रहे हैं और डीसीपी क्राइम सर के थ्रू काफ़ी एक्टिवली मॉनिटर करा जा रहा है इन अभियान को। इसके तहत हम प्रोएक्टिव अप्रोच दिखाते हुए ऐसी सूचनाएं हम कोशिश करते हैं कि हमें मिले, जिस कारण ऐसी कोई भी एक्टिविटी, इलीगल एक्टिविटीज जो कंडक्ट करते हैं इस तरह के गैंगस्टर्स वगैरह, उसको विफल बनाया जा सके। क्या गोल्डी बराड़ के कहने पर ये यहाँ पर आए थे और क्या प्लानिंग थी इनकी? जी बिल्कुल, इस बारे में आपको सूचित किया जाता है कि भाई गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा, जो कि ये मोस्ट वांटेड हैं, आप जानते हैं कि विदेशों में रह के यहाँ पर नेटवर्क लॉरेंस बिश्नोई का ऑपरेट कर रहे हैं। इन द्वारा इनको प्रॉपरली मॉनिटर करा जा रहा था, दिशा निर्देश दिए जा रहे थे और यहाँ पर गुड़गांव के अंदर किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए इनको यहाँ इकट्ठा करा गया था। सर, पुलिस की वर्दी बड़ी मात्रा में मिली है, इनसे किस तरह की वारदात को अंजाम दे सकते थे? 7 पुलिस यूनिफॉर्म्स मिली हैं। जो यूनिफॉर्म मिली नहीं है, यूनिफॉर्म के अंदर थे, ये यूनिफॉर्म पहन रखी थी एंड ये इस तरीके से किसी वारदात को तुरंत प्रभाव से अंजाम देने की फिराक में थे, जिस एवज में हमारी क्राइम ब्रांच सेक्टर 17 और 31 ने वहाँ पर मौके पर ही इनको पकड़ा है। और नरेंद्र चौहान जो हमारे इंचार्ज हैं और आनंद हमारे इंचार्ज हैं, इन्होंने बड़ी बहादुरी का परिचय दिया इसके अंदर। सर, कहाँ से गैंग को लीड कर रहा था यहाँ गुड़गांव में? 10 जो पकड़े हैं 10 आरोपी, इनमें से लीड कौन कर रहा था? देखिए, 7 आरोपी अलग पकड़े गए हैं जो कि मौके पे ही किसी योजनाबद्ध तरीके से पुलिस यूनिफॉर्म के अंदर भोंडसी एरिया के अंदर महेंद्रवाड़ा के एरिया में ये एक प्लानिंग के तहत इनको पकड़ा गया है। ये 7 आरोपी थे जिनसे मौके से विदेशी वेपन्स, 3 विदेशी पिस्टल जो है फॉरेन मेड पिस्टल्स हैं और 22 कार्ट्रिजेस उनसे हम मौके पे बरामद करा है और यूनिफॉर्म के अंदर ही, पुलिस यूनिफॉर्म के अंदर किसी योजना को प्लानिंग कर रहे थे। एनआईए ने लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ की थी और उसने कहा था कि कौशल के गैंग के जितने भी मेंबर हैं, शूटर्स हैं, वो उसके निशाने पर हैं। क्या ये जो यहाँ से लोग पकड़े गए हैं, बदमाश पकड़े गए हैं, ये उनके हत्या की फिराक में थे? देखिए, इस किसी भी संभावना से हम अभी इनकार नहीं कर सकते। ये सारा इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, क्योंकि अभी पकड़ा ही है इनको, तो अब इनको पुलिस रिमांड पे लेंगे और प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट करके इसको हम इसकी तह तक पहुंचेंगे। एग्जैक्टली क्या सिचुएशन थी या क्या इनको वारदात और भी करनी थी, किस तरीके से ये यहाँ पर इकट्ठे हुए, क्या क्या मॉडस ऑपरेंडी इनकी रही होगी। और ये जरूर है कि भी रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ विदेश में बैठ के इनको संचालित कर रहे हैं, इनसे लगातार कन्वर्सेशन में थे, बात कर रहे थे, उसकी हम सारी बातों की परतें खोलेंगे। 10 आरोपी कहाँ से गिरफ्तार किए गए हैं?
ये अलग अलग सूचनाएं के आधार थी, बाद में कोरिलेट हुई हैं कि तीनों आरोपी जो हमें बाद में एक तो हमने 7 आरोपी जो हमने आपको बताया कि भी पुलिस स्टेशन भौंसी के एरिया के अंदर महेंद्रवाड़ा में पकड़े गए, जो कि किसी योजना को कंडक्ट करने सर की यहाँ तक कैसे पहुंचे, ग्रुप्स में पहुंचे थे? ये अलग अलग ग्रुप्स में आपस में, कई लोग तो एक दूसरे को जानते नहीं है प्रॉपरली, इनको ऊपर से ही ऑपरेट करा जाता है, बाहर फॉरेन से ही अलग अलग डिफरेंट एप्लीकेशंस का यूज करके अब बात करते हैं और वहीं से फिर इनको ऑपरेट करता है। वेपन कहीं से सोर्स होता है, अलग अलग लड़के, जैसे कि बताया जा रहा है इसमें आपको कि भी राजस्थान के, पंजाब के और हरियाणा के लड़के यहाँ पर इकट्ठे करे गए हैं और ये आपस में एक दूसरे को इतना नहीं जानते हैं और ये ऊपर से ही इनका सरगना जो गोल्डी बराड़ है वो दिशा निर्देश देता है और उसके तहत ही यहाँ पर इकट्ठे हुए। गाड़ी से यहाँ पहुंचे थे कि पुलिस की किसी तरह की गाड़ी को भी प्रयोग करने वाले थे? ये इनके पास 2 व्हीकल हमने इनसे बरामद करे हैं, एक स्कॉर्पियो है और एक होंडा सिटी है। ये 2 गाड़ियों के अंदर आए थे यहाँ पर और जिसमें पता चला है कि जो होंडा सिटी कार है वो दिल्ली से चोरी भी है। अच्छा सर, ये वर्दी और हथियार कहाँ से लाके आए? इस चीज के लिए इन्वेस्टिगेशन अभी जो अब हम रिमांड पे लेंगे तो उनकी पूरी गहनता से पूछताछ होगी। खेड़ की दोला इलाके में एक शराब कारोबारी को लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गों के द्वारा धमकी दी गई थी, उनसे फिरौती की मांग की गई थी, क्या उस केस से भी रिलेटेड हो सकता है इनकी गिरफ्तारी? देखिए, बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन का मैटर, हम दोबारा बताते हैं, किसी भी संभावना से हम इनकार नहीं कर रहे। कोशिश यही है कि जिस भी तरीके की इनकी जो भी गतिविधियां रहेंगी या जो भी इंफॉर्मेशन ऊपर से पास ऑन हुई है उसको हम अच्छे से उसकी तहकीकात करें और ताकि समय रहते हम उन सभी चीज़ों के ऊपर हम एक अपना डिसीजन ले सकें। अभी तक की पूछताछ में क्या कुछ सामने आया सर इनसे? अभी तक की पूछताछ पे मौके पे जिस तरीके से इनको पकड़ा गया था वहाँ पर ये किसी डकैती की परियोजना बना रहे थे इकट्ठे होके और उसके साथ साथ ये क्या और ऐसी कृत करते, क्या एक्टिविटीज में लीगल एक्टिविटीज ये करते, उस चीज के लिए हम प्रॉपर अभी रिमांड लेके पुलिस रिमांड के दौरान हम इन्वेस्टिगेशन के थ्रू हम पूछेंगे। एक सवाल ये भी है सर, क्योंकि आप जिक्र कर रहे हो कि गोल्डी बराड़ इनको इंस्ट्रक्शन दे रहा था, तो क्या कोई व्हाट्सएप चैट या ऐसे कुछ रिकॉर्ड्स बरामद हुए जिसमें गोल्डी बराड़ के साथ इनकी बातचीत हो रही थी? देखिए, बहुत सारे ऐसे मीडियम हैं जिसके थ्रू अपने आपस में अपने जो गुर्गे हैं इनके शूटर्स हैं उनको दिशा निर्देश देते हैं। ऐसी काफ़ी सारी एप्लीकेशंस हैं जिनके तहत हम NIA कंसर्न पुलिस ऑर्गेनाइजेशन हम सब उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। उसके अकॉर्डिंगली ये जो भी मैटर निकल के आता है हम उसको हम एनालिसिस करेंगे, उन सारी तथ्यों को अच्छे से जांचेंगे। अच्छा, इन लोगों के खिलाफ कितने कुछ मामले दर्ज हैं और कब से फरार चल रहे थे सर? ये इसमें जैसे कि बताया कि जोगिंदर इनका मेन किंगपिन था, जिसको लगातार गोल्डी बराड़ निर्देश दे रहा था कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, तो उसके ऊपर भी लगभग 22 मुकदमे हैं और ऐसे जितने भी हैं सबके ऊपर किसी के 10, किसी के 15 ऐसे मुकदमे, किसी के 2-3 मुकदमे भी हैं। ये फरार चल रहे थे या फिर? जोगिंदर फरार चल रहा था, पंजाब से हरजोत फरार चल रहा था। ऐसे बहुत सारे लड़के हैं जिन पर बहुत सारे अन्य मुकदमे हैं जिसमें एक्सटॉर्शन है, हत्या की प्रयास, इस तरह की फिरौती, ये सभी प्रकार के मुकदमे हैं। राजस्थान के बदमाश थे, हरियाणा के बदमाश थे, पंजाब राजस्थान के भी थे, पंजाब से भी थे और हरियाणा के भी थे। क्या कुछ अभी तक की पूछताछ में कुछ तो बताइए सर इसमें। सर, पूछताछ के लिए मैं आपको बताऊं, देखिए कोई हम ये नहीं चाहते कि किसी प्रकार से किसी भी व्यक्ति विशेष के ऊपर किसी भी प्रकार से कोई ऐसा प्रॉब्लम आए। हमारी कोशिश यही है कि जैसे ही इन्वेस्टिगेशन हम स्टार्ट कर रखी है ऑलरेडी और पुलिस रिमांड के दौरान जो चीज़ें हम जितना मैक्सिमम हम डीपली हम पूछ पाएंगे उसके अकॉर्डिंगली हम आपको अपडेट करेंगे। भौंसी में किसी सोसाइटी में रुके थे, डकैती कहाँ डालनी थी, भौंसी के अंदर किस सोसाइटी में रुके थे, इसके बारे में भी हम आपको ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन ही अपडेट कर पाएंगे, क्योंकि अभी हमने जहाँ से पकड़ा है वहाँ पर तो ये योजना बना रहे थे। उसके बाद ये क्या क्या सिचुएशंस हैं, किसके ऊपर इन्होंने कुछ ऐसे वारदात को अंजाम देना था, वो विद ड्यू कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन ही हम आपको अपडेट करेंगे। सिद्धू मूसेवाला कांड में भी ये शामिल रही है? सिद्धू मूसेवाले के साथ कुछ लोग जैसे सचिन भिवानी या मिंटू वगैरह के बारे में जिनका नाम आया था उसके साथी हैं, और जैसे कि अब गोल्डी बराड़ ने ही डायरेक्टली उसमें इन्वॉल्व होकर सारे को दिशा निर्देश दिया था, उसी के तहत ये सारे वैसे ही लोग हैं, वैसे ही शार्प शूटर्स हैं। ये नए लड़के हैं, इनका कईयों का पृष्ठभूमि इस तरीके का आपराधिक पृष्ठभूमि 1-2 लड़के ऐसे हैं जिनकी नहीं है, जिनको ये किसी तरीके से लुभावने वादे करके या उनको बरगला के ऐसे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करते हैं ताकि किसी को शक ना हो पाए उनके ऊपर। अच्छा सर, 2022 में लॉरेंस बिश्नोई के 25 से 30 गुर्गों को, शूटर्स को आपने गिरफ्तार कर भौंसी जेल भेजा था सर। अब गैंगस्टर कौशल भी भौंसी जेल में है और ये भी भौंसी जेल में भेजे जाएंगे। गैंग वार ना हो जेल के अंदर, इसके लिए गुरुग्राम पुलिस क्या कुछ तैयारी कर रही है? गुरुग्राम हमेशा से ही, भौंसी जो जेल है गुरुग्राम के अंदर आता है और उसके लिए गुड़गांव क्राइम ब्रांच संबंधित अधिकारी
सभी हम तत्परता पूर्वक इस संबंध में हम एक आपस में डिस्कशन करेंगे और इसके संबंध में ऐसी कोई वारदात को अंजाम ना दें, ऐसी कोई एक्टिविटीज़ ना हो गुड़गांव में। जिला प्रशासन और गुड़गांव पुलिस भोंसी जेल अधिकारियों से इस संबंध में जरूर डिस्कशन करेंगे, सूचित भी करेंगे। ठीक है सर। 24 न्यूज NCR सोशल मीडिया पर आधारित न्यूज चैनल है जो हिंदी में सभी प्रकार की लाइव ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक हलचल, भक्ति, श्रद्धा और आस्था के साथ साथ मनोरंजन, बॉलीवुड, फिल्म टॉक्स और बिजनेस की खबरों को आप तक पहुंचाता है। चैनल का उद्देश्य गुरुग्राम, रेवाड़ी, फरीदाबाद, रोहतक, झज्जर, मेवात और हरियाणा की लेटेस्ट खबरों को आप तक पहुंचाना है। इसलिए जुड़े रहे हमारे साथ। 24 न्यूज NCR, आपके हक की आवाज।